भाई मूवी हो तो ऐसी ही पागल कर दिया जॉन विक भैया ने। मैं बात कर रहा हूँ जर्दानी जोनावेज एके जॉन विक की। एब्सोल्युटली क्लासिक जॉन विक इज अ मास्टरपीस। चैप्टर 4 इज द बेस्टेस्ट ऑफ द सीरीज। भाई इस मूवी में एक्शन जॉनर की एक अलग ही कैटेगरी बना दी है जॉन विक ने। यह मूवी आने वाले 10 साल तक कुछ छू नहीं पाएगा। क्या एक्शन था। पिछले 3 पार्ट से यह मूवी बहुत ऊपर जा चुकी है। खैर इस वीडियो में स्पॉइलर ड्रॉप तो होगा, तो भाई स्पॉइलर अलर्ट, भाग जाओ। खैर जॉन विक चैप्टर 4 की स्टार्टिंग जॉन विक के पंच से होती है, जिसकी गूंज पूरे थिएटर में गूंज जाती है। कर 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 कर। यहाँ बावरी किंग उसको एक सूट देता है और एक गन देता है। अब चैप्टर 4 और चैप्टर 3 के बीच में कम से कम 5 से 6 महीने का गैप है, क्योंकि भाई बावरी किंग के वॉन्ट्स भी भर चुके हैं और जॉन विक भी सही हो गया है। तुम्हें तो याद ही है पिछली बार क्या हुआ था। खैर यहाँ से वो सीधे मोरक्को के लिए निकलता है और भाई एल्डर को मार देता है। मूवी की शुरुआत इतनी धांसू हुई थी कि क्या ही बताऊं। एल्डर की मौत के बाद एक फॉर्मर असासिन मार्कस को हाई टेबल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहले वो विंस्टन को कॉन्टिनेंटल तबाह कर देता है और उसके बाद न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंट के रिसेप्शनिस्ट को मार देता है, जो कि भाई बहुत ही दुखद बात थी। और पर्सनली मुझे भी यह फील हुआ यार, उसको नहीं मारना चाहिए था। और यह चीज तुमको और दुख देती है जब तुम्हें पता चले कि वही आदमी असल दुनिया में भी नहीं रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर मार्कस केन नाम के एक अंधे रिटायर्ड असासिन को अपॉइंट करता है, उसकी बेटी को मारने की धमकी भी देता है। अब प्रेशर में आके केन जॉन विक की सुपारी ले लेता है। उसके बाद यहाँ से ओसाका कॉन्टिनेंट का सीन आता है। यहाँ के मालिक होजी जॉन विक की मदद करता है, लेकिन यहाँ मार्कस के ऑफिशियल गुंडे आ जाते हैं और हैवी अटायर वाले समुराई भी, और केन भी आ जाता है। कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पे बहुत ही तबाही मचती है। यहाँ का एक्शन देखने में बहुत मजा आता है। केन वर्सेस जॉन विक भी होता है, लेकिन जॉन विक यहाँ से निकल जाता है, लेकिन केन होजी की बेटी अकीरा के सामने उसको मार देता है। उसके बाद मार्कस मिस्टर नोबडी को हायर करता है जॉन विक को मारने के लिए, और जहाँ जॉन विक विंस्टन से मिलने जाता है, यहाँ वो कहता है कि ये लोग कभी खत्म नहीं होंगे, एक को मारोगे दूसरा आ जाएगा। यह बिल्कुल हाइड्रा की तरह काम करता है, एक सिर काटोगे 2 आ जाएंगे। तो यहाँ विंस्टन कहता है कि तुम्हें हाई टेबल के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए उसको चैलेंज करो ऑफिशियल तरीके से। और यही एक लौता तरीका था जिससे जॉन विक आजाद हो सकता था, वो भी ऑफिशियल तरीके से। यहाँ जॉन विक बातों की गहराई समझते हुए उस पर काम करना शुरू करता है, लेकिन भाई चैलेंज करने के लिए आपको हाई टेबल के मेंबर होना जरूरी है, जिसके लिए उसको रुखसा रूमा वाले परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा। लेकिन उसका टिकट वो पहले ही फाड़ चुका है भाई, तब भी वो वहाँ पर जाता है मेंबर बनने के लिए। उसकी स्टेप सिस्टर कातिया से हम मिलते हैं, आई मीन जॉन विक मिलता है, और कातिया सुनकर तुम्हें याद आता होगा कुछ और, तो भाई कमेंट बताना क्या याद आया। कातिया उसको मेंबर बनने के लिए कहती है, लेकिन एक शर्त पर, उसको अपने अंकल पियोत्र का बदला लेना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी लाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से जॉन विक कीला के नाइट क्लब पर जाता है। कीला वो बंदा है जिसने पियोत्र को मारा था, लेकिन यहाँ पर केन भी आ जाता है और वो मिस्टर नोबडी भी होता है। लेकिन इस क्लब में जो फाइट हुई थी भाई, वो देख के तुमको मजा ना आया तो भाई मैं ऐसा हो ही नहीं सकता तुमको मजा ना आया। आज तक ऐसी फाइट नहीं देखी। फाइनली कीला को मारने के बाद कीला की मौत इतनी खतरनाक तरीके से हुई थी कि तुमको भी फील होती है यार। उसके बाद वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है और मार्कस को चैलेंज करता है। अब सारा काम ऑफिशियल तरीके से होना था। मॉर्निंग में चर्च पर 6 बजे मिलना था, वहाँ पर गोलियां चलेंगी, लेकिन इसके बाद भी मार्कस रात को ही उस पर बाउंड्री बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तुमको इतनी शानदार एक्शन देखने को मिलता है। ये बाउंड्री पहले 20 की थी, फिर 26 गई और उसके बाद फाइनली 40 मिलियन तक पहुंच गई। और इसके बाद जो एक्शन हुआ है ना, वो मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल सकता। उसके बाद फाइनली जॉन विक केन की मदद से चर्च पहुंचता है। मार्कस अपनी तरफ से केन को लड़वा देता है, जिसमें भाई जॉन विक जानबूझकर हार जाता है, लेकिन भाई वो चालाकी से मार्कस को मार देता है। जैसे केन की बेटी हाई टेबल से फ्री हो जाती है, विंस्टन को कॉन्टिनेंटल वापस मिल जाता है और मैनेजर की पोस्ट भी, और जॉन विक को मिलती है अपनी आजादी। और जहाँ पर जॉन विक सीढ़ियों में बैठे बैठे गिर जाता है। यहाँ से सीन एकदम कट होता है उसकी ग्रेव पे, लेकिन भाई उसकी डेथ इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी कि भाई वो मर गया है। ऐसा लगता है कि वो दुनिया की नजर में मर चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, क्योंकि भाई ये बंदा इतनों की बैंड बजा चुका है, इसकी खुद की बैंड नहीं बज सकती। तो भाई लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आने वाली चीजों को सेटअप जरूर करता है। तो भाई जॉन विक की पूरी फ्रेंचाइजी देखी जाए तो भाई जॉन विक का एक्शन नहीं बल्कि एक आर्ट है, और जॉन विक उसका आर्टिस्ट। उसके एक्शन इतने प्रेसाइज और एक्यूरेट होते हैं, मानो लगता है कि इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और भाई एक्शन में ब्रूटिलिटी, इन सबको आप आर रेटेड में ही अच्छी तरह दिखा सकते हो, जो कि भाई ये मूवी दिखाती भी है। भाई परफेक्शन जिसको बोलते हैं वो जॉन विक है। उसके एक्शन को गन, नाइफ और हैंड टू हैंड कॉम्बैट खास नहीं बनाती, उसका एनवायरनमेंट उसको बनाता है। ट्रैफिक वाली फाइट इतनी क्योटिक थी कि भाई किसी को सोचने तक का टाइम नहीं मिल रहा था, और अगर आप वहीं गाड़ी हटा दें तो भाई वो बहुत ही शांत फाइट लगेगी और कुछ मजा नहीं आएगा। तो भाई उसकी जो सिचुएशन है उसकी फाइट को और मजेदार बनाती है। यार इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। भाई इसके डायरेक्टर है चैड भैया, जिन्होंने जेम्स वैन भैया को भी पीछे छोड़ दिया है। वो सीलिंग कैमरे वाला एक्शन तो भाई मैं भूल ही नहीं सकता, क्या एक्शन था। और ऐसा ही सिमिलर कुछ हमने एक्वामैन में भी देखा था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था। लेकिन यहाँ तो भाई बहुत लंबी चली है ये फाइट, और स्पेशली वो ट्रैफिक लाइट वाली फाइट जिसको जो एग्जीक्यूट करा गया है ना भाई, वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गिल्स भी मिलती है, और भाई वो सीढ़ियों वाली फाइट, उसमें जो स्ट्रगल दिखता है भाई सच में रियल फील होता है। और जब जॉन विक ऊपर से नीचे गिरता है तो भाई वो भी एकदम फील होता है। जॉन विक के एक एक शॉट बैकग्राउंड विद अनस्टेबल लाइट्स जैसे रेड लाइट चमकती है, काफी यूनिक डायरेक्शन था। देखा जाए एक बार तो इंसान उन्हीं को देखता रह जाएगा। जॉन विक चैप्टर 4 को कुछ चीजें खास बनाती है, जैसे पार्ट 1 में उसकी लड़ाई वीगो से हुई थी, हाई टेबल से कुछ लेना देना नहीं था, और दूसरे और तीसरे चैप्टर में हाई टेबल इंक्लूड हो गया था, लेकिन गुंडे लोग
लोकल गूंज रहते हैं, लेकिन चैप्टर 4 में जॉन विक के लेवल के लोग आए थे, सेम आर्मर वाले, बुलेट प्रूफ अटायर वाले, जिनकी वजह से फाइट की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। और दूसरा है ड्यूरेशन, 2 घंटा 49 मिनट, जिसमें 2 घंटा पूरे एक्शन था। थर्ड है रोटन टमेटो रेटिंग, चैप्टर 4 की रेटिंग 94% है, अभी जाके चेक कर लो। तो भाई इसको तो मिस कर ही नहीं सकते। इस मूवी में अपन को क्या क्या देखने मिला, नियॉन नाइट्स, मिरर फाइट, ग्लास मिरर कॉम्बैट फाइट, बो एरो फाइट, कार चेजेस, स्टेयर फाइट, काउबॉय स्टाइल फाइट और थोड़ा डॉग लव भी दिखा। और भाई मजाक कोई नहीं करता है, ये मूवी 18+ है, क्या ये सच है या झूठ? तो भाई सीन इतने ब्रूटल थे कि आपकी रूह कांप जाए, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो 18+ तो थी। तो भाई आगे चल के इसकी बैलेना मूवी आएगी, जिसके लीड रोल में एना दे अरमास दिखेंगी, जो कि एक जॉन विक यूनिवर्स की स्पिन ऑफ मूवी होगी, जिसमें जॉन विक भी कंफर्म हो चुके हैं कि वो दिखेंगे और हमको इस यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो भाई एना दे अरमास है तो भाई मैं तो बहुत रेडी हूँ। केन एस डोनियन, जो कि एक रिटायर असासिन बंदा है, जिसने अंधे होने की एक्टिंग इतनी जबरदस्त की है कि तुम्हें इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। इवन लोग तो उसको डेयरडेविल से भी कंपेयर कर रहे थे। तो भाई जॉन विक का चैप्टर 4 ट्रू डेफिनेशन है एक्शन का। जॉन विक अपने वर्ड को वेस्ट नहीं करता है, अपनी एनर्जी को एक्शन में लगाता है। 2 घंटा 50 मिनट तुम्हें लिटरली पता नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे। भाई ट्रूली मास्टरपीस है। तुम बताओ तुम्हारा क्या मानना है, और अभी तक नहीं देखी है तो भाई जाओ देखो।